हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो अभी एक जेकेएसएसबी की तरफ से एक नोटिस आ चुकी है जिसमें जो पटवारी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जो उनका जो एडमिट कार्ड है वो 26 अगस्त से 6 बजे के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट whose एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड ऑन 1 सितंबर। जैसे कि आपको बताएं कि 1 सितंबर को आपका पटवारी का एग्जाम होने जा रहा है जो कि बिल्कुल ऑनलाइन मोड में होगा और उसके जो एडमिट कार्ड है 26 अगस्त से 6 बजे के बाद डाउनलोड आप कर सकते हैं। ठीक है। देन कैसे आप डाउनलोड करेंगे, आप जाएंगे जेकेएसएस वेबसाइट पे, वहां पे अपना जो आपका ईमेल है और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उससे आप लॉग इन कर सकते हैं और वहां से आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट दिया गया है कि अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप इनके जो हेल्प डेस्क नंबर है जो जम्मू के जो एस्पिरेंट्स है वो इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। और जो श्रीनगर के जो एस्पिरेंट्स है मतलब कश्मीर डिवीजन के, वो इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं या इनके जो ईमेल आईडी है वहां पे भी आप जो है इनको कांटेक्ट कर सकते हो। और जो हेल्पलाइन है वो 24 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक एक्टिव रहेंगे। ठीक है। देन इसमें कोई उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, लाइक क्या आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, बाकी सारी चीजें हैं। प्रोसीजर दिया हुआ है कैसे आप जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाएंगे जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे, देन वहां पे आप डाउनलोड एडमिट कार्ड का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देन लॉग इन आप करेंगे ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है। एंड जो ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ है वो बेसिकली क्या होता है, जो पासवर्ड होता है वो आपका डीओ भी होता है और जो आपका यूजर नेम होता है वो आपकी ईमेल आईडी होती है, आपको पता होना चाहिए। बस इसमें कुछ इतना खास है नहीं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये जो लास्ट के 6 दिन है ये बिल्कुल क्रूशियल है आपकी प्रिपरेशन के लिए। आई होप कि जो आप प्रिपरेशन है उसको आप बूस्ट अप करेंगे। सपोज अगर आप 8 घंटे पढ़ते थे तो आप 10 घंटे अब पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि ये 5 ही 6 दिनों की बात है। अगर आप 10 घंटे पढ़ते थे तो आप 11 घंटे पढ़ेंगे और ये 5-6 दिन बिल्कुल क्रूशियल है आपके एग्जाम जो प्रिपरेशन है। भले ही आपने कितना पढ़ा है, बट अगर आप लास्ट के डेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे देयर आर चांसेस कि आप एग्जाम में अच्छा नहीं करोगे। तो ये जो 5-6 दिन है इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे। आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट को दोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, सवालों को एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है उसको ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करेंगे। कोई उतना नया चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अनलेस के कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो नया चीज आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। सपोज अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, उन पे आपने एमसीक्यूज नहीं किए हैं, तो ये 5-6 दिन ऐसे हैं जहां पे आप उनके एमसीक्यूज करेंगे। उससे क्या होता है कि सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, और मे बी उसमें से कोई पॉइंट आपको छूट जाता है, फिर जब आप उस टॉपिक के 10-20 एमसीक्यूज करेंगे तो उन एमसीक्यूज में कोई नया पॉइंट होता है जो आपने टॉपिक में नहीं पढ़ा होता है। तो एक तो आपका वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा इन एमसीक्यूज की वजह से, दूसरा जो नया जो पॉइंट ऐड हुआ है वो भी आपको याद रहेगा। ये होता है जो एमसीक्यूज है उनका जो है तरीका। तीसरा मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। मॉक टेस्ट पे क्या होता है, एक परसेंटाइल होता है, तो परसेंटाइल पे ज्यादा फोकस आप करेंगे, स्कोर पे ज्यादा फोकस आप नहीं करेंगे। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एग्जामिनेशन हॉल है उस पर आप काम रहेंगे। ठीक है। नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल इजीली उसको हैंडल करना है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पहले ही दिमाग में ये रखोगे कि मुझे कौन सा पोर्शन पहले करना है, कौन सा नेक्स्ट करना है, कौन सा थर्ड करना है, वो आप दिमाग में पहले ही फिक्स करके रखोगे। ऐसे नहीं है कि आप ऐसा नहीं कि आप एग्जाम देने जाएंगे और रैंडमली चीजों को पिकअप करेंगे, रैंडमली सवालों को करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आपको दिमाग में पहले ही फिक्स करके रखना है मुझे कौन सा पोर्शन पहले करना है, कौन सा सेकंड करना है, कौन सा थर्ड करना है। ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूंगा, मैं पहले ही दिमाग में फिक्स करके रखता था कि मैं पहले जो है थियोरेटिकल पोर्शंस को करूंगा, पहले मैं जीके को करता था, फिर मैं इंग्लिश को करता था, फिर मैं रीजनिंग को करता था, लास्ट में फिर मैं मैथ्स को करता था। इसी तरह आप भी, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, आप भी पहले स्ट्रैटेजाइज करके रखो मुझे पहला पोर्शन कौन सा करना है, सेकंड कौन सा करना है। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट वहां पे जो है उसको टाइम मैनेज करना इजी हो जाएगा, पेपर को हैंडल करना इजी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो वो चीज आप पहले ही दिमाग में फ्रेम करके रखोगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है करंट अफेयर का। देखो, जिन लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा है ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, बट जिन लोगों ने अब करंट अफेयर नहीं पढ़ा है वो ये दिन जो है वेस्ट नहीं करेंगे करंट अफेयर्स के पीछे, क्योंकि करंट अफेयर बहुत है,
मतलब कि उनको आप 5 से 6 दिनों में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आते हैं? हार्डली 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आते हैं। तो उन 2-3 क्वेश्चन के पीछे, और वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। भले ही आपने कितना करंट अफेयर पढ़ा है, जरूरी नहीं है कि वो 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है, आपने करंट अफेयर पढ़ा है, तो वो 2-3 सवाल आप कर पाएंगे, बट अनप्रिडिक्टेबल रहता है। भले ही आपने कितना करंट अफेयर पढ़ा है, बट वो जो है जरूरी नहीं कि आप वो 2-3 सवाल कर पाओगे। अब जिन लोगों ने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कोई जरूरत नहीं है आप 5-6 दिन में करंट अफेयर के पीछे भागने की, लेकिन आप उस टाइम को बाकी सब्जेक्ट्स में यूटिलाइज कर सकते हैं जहाँ पे 100% आउटपुट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग है, रीजनिंग को अगर आप फिर से प्रैक्टिस करोगे, जो भी आपने पढ़ा है रिवाइज करेंगे, तो वहाँ पे 100% आउटपुट है। इंग्लिश में आपका 100% आउटपुट है, कंप्यूटर में आपका 100% आउटपुट है। तो उन चीजों पे ये जो है दिन यूटिलाइज करने हैं जहाँ पे आउटपुट बिल्कुल 100% है। करंट अफेयर पे उतना 100% आउटपुट हम नहीं कह सकते, अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है, कोई जरूरत नहीं है 5-6 दिन पे वेस्ट करने की। ठीक है, तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपसे कहनी थी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी इस एग्जाम को देने जा रहे हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।